नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विशाल। तारीख 22 अप्रैल 2025। इस तारीख को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम नगर में एक बहुत बड़ी ही आतंकी घटना होती है जिसमें 26 नागरिक मारे जाते हैं। इसके खिलाफ में भारत सरकार के द्वारा 7 मई 2025 को एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। और इसमें भारतीय सेनाओं ने जबरदस्त अपने शौर्य के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम देती है। इसके अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के लगभग 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया जाता है। अब देखिएगा, इस वीडियो में जो हम लोग जानने जा रहे हैं, इस दरमियान एक युद्ध का आसार बन गया था। उसके खिलाफ में जब ऑपरेशन सिंदूर जब चलता है तब पाकिस्तान ने भी उधर से कार्रवाई की। इस दरमियान एक शब्द बहुत ही चर्चित रहा था, एयर डिफेंस सिस्टम। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है किसी भी देश का, और हम अपने विशेष करके अपने भारत देश के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो अब युद्ध जो लड़ा जाता है, पुराने टाइम से ही लड़ा जाता था। तो सबसे ज्यादा जो लड़ा जाता था स्थल मार्ग के द्वारा, फिर आता था जल मार्ग के द्वारा। पहले वायु मार्ग के द्वारा उतना विकसित तो था नहीं। राजा महाराजा ये सब जो लड़ते थे, जमीन पर ही उनकी सेनाएं लड़ती थी, घुड़सवार ये सब वगैरह रहते थे। धीरे धीरे एडवांसमेंट आया। फिर जब अंग्रेज जब आए, यूरोपियन कंट्री जब आए, तो उस समय जल मार्ग का बहुत सारा मतलब लड़ाइयाँ होने लगी। आज का जो दौर है, अब स्थल मार्ग और जल मार्ग अब इससे ज्यादा एडवांस हो गया है वायु मार्ग। अब वायु मार्ग के द्वारा जो युद्ध हो रहा है वो सबसे विध्वंसक है। आज के डेट में सबसे विध्वंसक है। तो अब हर एक देश कहीं भी बैठे बैठे आज ऐसा सिस्टम बन चुका है कि कहीं से भी मिसाइल लॉन्च कर दिया जाए और वो जाकर के किसी भी ठिकाने पर वायु मार्ग के द्वारा जाएगा और उस जगह को पूरा नेस्तनाबूद कर देगा। तो किसी भी देश के लिए इस तरह के अनचाहे मिसाइल्स को ऊपर में ही रोक देना है, खत्म कर देना है, इसी को कहा जाता है एयर डिफेंस सिस्टम। स्पष्ट है ना। यानी इसके अंतर्गत ये एक ऐसा सिस्टम है, प्रत्येक देश है जो अपने यहाँ डेवलप किए हुए है, लगाए हुए है कि ये क्या करता है, किसी भी एरियल थ्रेट को, यानी वायु मार्ग से आने वाला कोई भी जो थ्रेट है, जैसे हो सकता है ड्रोन्स हो सकता है, हेलीकॉप्टर्स हो सकता है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, मिसाइल्स वगैरह हो सकता है ना, उसको रडार के माध्यम से वो डिटेक्ट कर लेता है आकाश में ही, और डिटेक्ट करने के बाद ऊपर में ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसी को बोला जाता है एरियल डिफेंस सिस्टम। स्पष्ट है। एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। अब देखिएगा, एयर डिफेंस सिस्टम में तो अब हम लोग अपने देश के बारे में जानते हैं। आप जान रहे होंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था तो हमारे तरफ से जितना भी मिसाइल्स वगैरह लॉन्च किए गए वो सक्सेसफुली अपने काम को अंजाम दिए। यानी पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगभग नाकाम हो गया था। वो डिटेक्ट कर पाने में हमारे मिसाइल्स को लगभग एकदम नाकाम रहा था। लेकिन वही जब पाकिस्तान उधर से अटैक किया था तो अपने मीडिया में भी देखा था, न्यूज चैनल में भी देखा था कि उनके सारे मिसाइल्स, सारे ड्रोन्स, ये सभी आकाश में ही मार गिराए जा रहे थे।
यानी भारत का एयर डिफेंस सिस्टम फार बेटर देन पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम। स्पष्ट है। तो अब हम लोग जानेंगे इन नटसेल, आप इस वीडियो में पूरी तरह से जान पाएंगे कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें कौन कौन सा पार्ट है। स्पष्ट है ना। तो चलिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहला सही तौर पर भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये 4 टाइप का है। सबसे नंबर 1 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये सबसे ज्यादा जो दूरी वाला है, इसमें मिसाइल इसमें रहता है। ये एक्चुअली होता क्या है आप समझ लें, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट किया जाता है और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल, तो स्पष्ट समझ लीजिए बैलिस्टिक मिसाइल्स इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में वो गिराया जा सकता है। यानी यहां से बैठे बैठे यूरोपियन कंट्री में मान लीजिए हमको गिराना है मिसाइल्स को, तो एशियन कंट्री में यहां से इसको लॉन्च किया जाएगा, है ना, और ये यूरोपियन कंट्री में लंदन ये सब वगैरह किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हो गया बैलिस्टिक मिसाइल्स जो सबसे लंबी दूरी तय करते हैं। ये करीब करीब 5000 किलोमीटर या उससे अधिक की भी दूरी ये तय कर पाते हैं। स्पष्ट है ना। तो इसको बैलिस्टिक मिसाइल्स बोला जाता है। तो इसको रोकने के लिए हमारे यहाँ 2 प्लेटफॉर्म है। अब ये देखिए 2 प्लेटफॉर्म कौन कौन सा है, तो PAD सबसे पहला, इसका नाम है पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल, ये आपको गर्व होना चाहिए कि भारत सरकार के द्वारा ही ये डेवलप किया गया है और मैन्युफैक्चर्ड किया गया है। अब देखिएगा जो ये पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल है, इसका रेंज जो है 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। अच्छा, अब यहाँ पर रेंज है, मिसाइल का रेंज। ये रेंज क्या होता है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक कोई मिसाइल जा सकता है अपने लॉन्च से, इसको बोला जाता है रेंज। स्पष्ट है। यानी 2000 किलोमीटर तक, है ना, PAD का जो मिसाइल है वो लॉन्च अपने लॉन्च से जा सकता है डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो दूसरे देश से छोड़ा गया है बैलिस्टिक मिसाइल को। स्पष्ट है ना। उसको डिटेक्ट कर लेता है रडार सिस्टम और उसी अनुसार से वो उसको बाहर ही, है ना, ये कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अच्छा, PAD का एक चीज और देखिएगा, आप ये इसका जो स्पीड है मैक 5 से ज्यादा है। मैक है जो मिसाइल्स का स्पीड मापने का एक यूनिट है। आप मोटा मोटी तौर पर यह समझें कि एक मैक में 1272 किलोमीटर पर आवर होता है, यानी ऑलमोस्ट इसका जो स्पीड हो गया 6000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है। समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा स्पीड है इसके मिसाइल्स का, है ना। इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और देखिएगा इसका जो रडार है, इसका रडार है एक साथ 200 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम का जो सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है, सबसे जो पहला जो कंपोनेंट होता है वो रडार सिस्टम ही होता है। ये डिटेक्ट कर लेता है, स्काई में स्कैन करते रहता है कि कोई ऐसा एरियल थ्रेट तो आ तो नहीं रहा है ना, उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो ये 200 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और कहां पर 600 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये डिटेक्ट कर लेता है। और एक चीज और ये इसमें देखेंगे कि जो PAD है ये एक जो एटमॉस्फेरिक है, यानी ये समझ ले ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर एयर का जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल के बाहर ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। स्पष्ट है। ये कौन सा हो गया, PAD। अब देखिएगा जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में है, दूसरा नंबर पे आता है AAD, है ना। इसको बोला जाता है एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्ग रेंज में 2 ही,
पीएडी और एएडी, और ये दोनों का दोनों बना है बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर करने के लिए। स्पष्ट है, जो सबसे लंबा दूरी वाला। अच्छा, अब एक चीज ये भी देख लीजिएगा, बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है बहुत ज्यादा विध्वंस मचा सकता है। वो बहुत बड़े एरिया को, पूरा शहर को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो छोड़ा जाता है। लगभग वो उसमें मोस्टली परमाणु बॉम्ब लगे रहते हैं, है ना। ये पूरा का पूरा सिटी डिस्ट्रॉय कर सकता है। स्पष्ट है, तो इसको काउंटर करने के लिए ये सिस्टम लगा रहता है। अच्छा, जो ये दूसरा बोल रहे हैं एएडी, एडवांस्ड एयर डिफेंस, ये 2007 में टेस्टेड किया गया था हमारे भारत में, है ना। और ये जो है, अब देखिएगा, वैसे इसका जो टारगेट कौन सा होता है, तो इसका टारगेट वैसे मिसाइल से हैं, वैसे बैलिस्टिक मिसाइल से जो पीएडी से बच गए, यानी एक जो एटमॉस्फेरिक से जो बच गया, एटमॉस्फेयर से बाहर जिसको मारा पीएडी, उसको काउंटर किया, लेकिन उससे किसी तरह बच गए, मिस हो गया और वो एटमॉस्फेयर में इंटर कर गया, तब मामला कौन संभालेगा? एएडी, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। स्पष्ट है ना। और इसका स्पीड है 4.5 मैक। चलिए, तो ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में दो, पीएडी और एएडी। स्पष्ट है। अब देखिएगा, जो दूसरा कैटेगरी आता है वो होता है मीडियम एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम। मीडियम एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम, स्पष्ट है कि ये थोड़ा कम दूरी के लिए। तो इसमें कौन कौन सा आता है, कुछ कुछ प्रमुख जो आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ये होममेड है कंप्लीटली, है ना। भारत सरकार, भारत के द्वारा डेवलप किया गया है और मैन्युफैक्चर किया गया है। तो इसमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो गया। दूसरा है स्पाइडर, केवल नाम हम लोग देख लेते हैं जो प्रोमिनेंट है। स्पाइडर सिस्टम, ये इजराइल के द्वारा बनाया गया है, जो भारत सरकार को के पास है ना। इसका और ये स्पाइडर का खासियत क्या है? क्विक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा क्विक है, फास्ट है, स्विफ्ट है, लो लेवल पे काम करता है, बहुत ही नीचे सतह से सतह एकदम, मतलब लगभग करीब करीब से जाएगा और अपने टारगेट को गिरा देगा, है ना। इसमें दो तरह का मिसाइल यूज होता है, ये पाइथन 5 और डर्बी, दो तरह का मिसाइल। चलिए, इतना काफी है हम लोग के लिए। अब है तीसरा जो सिस्टम है, इसी में मीडियम एंड शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम में 2K12 क्यूब, ये रसियन है ना, रसिया से लिया गया है और ये बहुत ही पुराना है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ यूज हो रहा है। स्पष्ट है। अब उसके बाद आता है, इसका नाम आपने सुना होगा, बराक 8। अभी जो चर्चा चल रहा था मीडिया में, आपने सुना होगा बराक 8। ये है आपका ये दूसरे कैटेगरी में आता है, मीडियम एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम। ये बराक 8 जो है, इंडिया और इजराइल, ये दोनों के सहयोग से ये बनाया गया। 2017 से ये हमारे यहाँ ऑपरेशनल है, ये चल रहा है और इसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ था। ऑपरेशन, इस जो सिंदूर का जो हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, और जब पाकिस्तान के तरफ से जब वो हुआ, उसमें बचाव के लिए, काउंटर करने के लिए बराक 8 का बहुत ज़्यादा नाम था, है ना। फिर उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है QRSAM, यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल बहुत ही तेजी से काम करता है। स्पष्ट है। तो ये भी बहुत, इसका जो एल्टीट्यूड, इसका जो स्पीड है 4.7 मैक है और ये काफी लेटेस्ट है। 2024 से ही ये ऑपरेशनल, स्पष्ट है, हमारे देश में। तो ये दूसरा कैटेगरी हो गया। पहला हो गया लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें दो बात हम लोग किए, दो पीएडी और एएडी। दूसरा हो गया मीडियम एंड शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम, इसमें हम लोग बात किए आकाश के बारे में, स्पाइडर के बारे में, 2K12 क्यूब के बारे में, बैराक 8 के बारे में, है ना, और QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स के बारे में।
जो काफी लेटेस्ट है। ये 5 तरह का बात की है ना। अब जो तीसरा आता है लीगैसी एंड सप्लीमेंट्री सिस्टम, ये बहुत पुराना हमारा चला आ रहा है, जिसको हम लोग आज भी अभी तक सर्विस में यूज कर रहे हैं, इसका यूज किया जा रहा है ना। तो इसमें कुछ कुछ आप जो नाम केवल सुन लीजिए, है ना, जो इम्पोर्टेंट है, जो जिसका यूज मिसाइल सिस्टम का यूज हो रहा है। S-125 ये रसिया से लिया गया, 1961 से ही हमारे यहाँ ऑपरेशनल है। 9K-33 ये सब है ना, S-200 एंगारा ये सब यूज हो रहा है, स्पष्ट है। अब जो होता है ये 3 तरह का बात किया। अब जो चौथा कैटेगरी है उसको बोला जाता है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये सबसे, इसका रेंज सबसे कम है। और ये आश्चर्य की बात है ना, ये मैन पोर्टेबल है, इसमें गाड़ी उड़ी का जरूरत नहीं रहता है, बस राइफल की तरह इसमें हाथ से यूज किया जाता है ना। तो ये इसमें है, और ये ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे देश में ये बनाया गया है ना, और ये सबसे लेटेस्ट है, तो इसका भी भरपूर यूज होता है। इसमें भी बहुत सारे है ना मशीन गन्स वगैरह वगैरह हैं, ये सब से यूज हो रहा है। क्लियर है। अब देखिएगा ये 4 तरह की हम लोग बात किए हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में। सबसे पहला जो बात किए थे लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, है ना, फिर से मैं समराइज कर दे रहा हूँ। इसमें लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में 2 बात किए, PAD और AAD, पहला हो गया। दूसरा हो गया मीडियम एंड शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम। इसमें हम लोग बात किए थे आकाश के बारे में, स्पाइडर के बारे में, 2K-12 क्यूब के बारे में, बैराक 8 के बारे में, और क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में। क्लियर है। तीसरा जो हम लोग बात किए थे, तीसरा कैटेगरी जो बनाए थे लीगैसी एंड सप्लीमेंट्री सिस्टम, जो पुराने टाइम से हम लोग ढोया जा रहा है, अभी तक वो ऑपरेशनल है ना, और इसमें से समय समय पर कुछ रिटायर भी हो रहे हैं, स्पष्ट है। और जो चौथा कैटेगरी था, 4th कैटेगरी, वो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये मैन पोर्टेबल था। ये आदमी के द्वारा यानी सैनिक के द्वारा इसको रख करके राइफल जैसे चलाया जाता है ना, इसको ढोया जाता है और उसी से गिराया जाता है। कोई भी ड्रोन्स वगैरह हो गया है ना, ये सैनिक खुद मारते हैं उसको, है ना, और उसको यूज करते हैं, स्पष्ट है। तो ये 4 तरह का एयर डिफेंस सिस्टम सक्सेसफुली काम कर रहा है। लेकिन लास्ट जिसके बारे में आपने हर एक न्यूज चैनल में आपने सुना था, वो है S-400, है ना। S-400 ट्रियम्फ उसका नाम है, पूरा नाम है S-400 ट्रियम्फ। ये है रसिया के द्वारा बनाया गया है और डेवलप भी किया गया है, दोनों रसिया के द्वारा किया गया। अब आपको जानकर ये मतलब आश्चर्य होगा, ये सबसे अभी दुनिया का सबसे लेटेस्ट, सबसे एडवांस्ड सिस्टम, सबसे एडवांस सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम, ये सर्वे सर्वा है। अब आप समझ लीजिए, इसको कोई कैटेगरी में मत रखिए। ये जो 4 कैटेगरी हम लोग बनाए थे, ये कोई भी मतलब वो क्या होता है जब किसी से काम नहीं चलता हो, है ना, तो ये ऑलराउंडर है, ये बैकबोन है। तू आ जा भाई, कोई भी तू आ जा, है ना, जो सबसे बच गया, इन 4 से बच गया, उसका ये मार गिराएगा। S-400 इतना क्विक है ना, ठीक है। और इसका स्पेसिफिकेशन समझिए। अच्छा, इसका जो इंडियन नेम इसका रखा गया, नाम रखा गया, आप इसका नाम से ही इसका इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे। इसको इंडिया में कहा जाता है S-400 सुदर्शन चक्र, इसका स्पेशल नाम दिया गया। सुदर्शन चक्र वही भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण जी वाला चक्र है ना। जब सुदर्शन चक्र कब चलाया जाता था, जब किसी से काम ना चले तब सुदर्शन चक्र को चलाया जाता था, वही ये है S-400 सुदर्शन चक्र। अब ये देखिएगा, ये अक्टूबर 2018 से इंडिया के पास है। वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साहब के साथ
ये डील होता है रसिया से, और वो अक्टूबर 2018 से हमारे यहाँ ये फंक्शनल है। $5 बिलियन का ये होता है ना। अब देखिएगा इसका कंपोनेंट क्या क्या है। S-400 का इसका कंपोनेंट है इसका पावरफुल रडार। अब इसका रडार के बारे में आप जरा सा सोच लीजिए कि ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, ये 600 किलोमीटर दूर तक ये कैप्चर कर सकता है, ट्रैक कर सकता है पूरे स्काई को। अब सोच लीजिए 600 किलोमीटर में कुछ भी आ जाए इसका रडार ये पकड़ लेगा, स्पष्ट है। और जैसे ही पकड़ेगा तो दूसरा कंपोनेंट इसका होता है कमांड सेंटर। तुरंत रडार से कमांड सेंटर में चला जाता है मैसेज कि भाई ये चीज पाया गया है, कमांड सेंटर दूसरा कंपोनेंट। अब वो क्या करता है, तीसरे कंपोनेंट को, कमांड सेंटर है जो डेटा भेज देता, ऑर्डर देता। तीसरा कंपोनेंट है इसका लॉन्चर, मिसाइल लॉन्चर्स। अब इसका मिसाइल्स निकल जाता है और इसका मिसाइल्स इतना प्रिसाइज है, इतना एक्यूरेट है ना, कि आप इमेजिन यही कीजिए कि इसका जो रेंज है 400 किलोमीटर तक मार सकता है। 400 किलोमीटर दूर तक प्रिसाइजली मार पाता है ये, और एक साथ 80 टारगेट को ये हैंडल कर सकता है। सोच सकते हैं कि कितना अचूक है। इसका स्पीड अब जानिए, इसका स्पीड ही सबसे खतरनाक है। इसका स्पीड है मैक 14 मैक से भी ज्यादा। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं 14 मैक। मैक्सिमम जो प्लेन या कोई भी चीज चलता, अभी तक जितना सुने, मैक्सिमम जो सुने थे 4-5 यही चल रहा था। अभी जितना भी मिसाइल सिस्टम में जब चर्चा की, यह 14 मैक है, सबसे ज्यादा क्विक, सबसे ज्यादा स्पीड। इससे कोई नहीं बच सकता, बस आप इतना ही समझिए। अब इसका ये कहर है, इसका इतना भूचाल है ना, कि आप सोचिए कि नाटो मेंबर्स यानी अमेरिका सब ये थर्राया रहता है इससे। अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम वो भी इसके नीचे, एयर डिफेंस सिस्टम वो भी इससे लो ग्रेड का है, स्पष्ट है ना। तो अमेरिका भी घबराया रहता है इससे, ठीक है। तो है ये S-400। ये पूरा एक समरी देने की कोशिश थी एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, और हम लोग विशेषकर जाने भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। अगर चलिए ये अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।